आदाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे और आप सभी के बर्ड्स भी बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मसरूफ चल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात और दिक्कतें भी चल रही हैं और कुछ टेंशन भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हूँ और अल्लाह ने सारी मुश्किलात को जो है वो ख़त्म कर दिया है। आप सब भाइयों की दुआएं हैं, आप सब भाइयों का प्यार है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगा कि इधर 10-15 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट कर पाया, आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस नहीं दी और आज मैंने समझा कि बहुत ज़रूरी हो गया है आप लोगों के सामने आना, क्योंकि 10-15 दिन का गैप हो गया है और बरसात का मौसम शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर क्लियर होने वाली है, क्योंकि बरसात का मौसम हो गया और बरसात का मौसम ठीक ब्रीडिंग सीजन से पहले होता है। हम ब्रीडिंग सीजन के बिल्कुल जो है वो स्टेप पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल ब्रीडिंग सीजन जो है वो नॉक कर रहा है हमको और नेक्स्ट मंथ से ही जो है वो हम लोग बॉक्सेस वगैरह सब प्रोवाइड करा देंगे अपने बर्ड्स को। तो ब्रीडिंग सीजन जो है वो आ चुका है, समझ लीजिए, उसकी तैयारी चल रही है और इस टाइम पे जो है ये गाइडेंस देना इसलिए ज़रूरी और हो गया क्योंकि अगर हमारा बर्ड्स यहाँ पे बीमार हो जाता है और यहाँ से बीमार होने के बाद हम उसको ठीक करते करते अगर आगे लेके चलेंगे तो वो फिर जो है हमारे ब्रीडिंग सीजन में पहुंच जाएगा और ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स अगर बीमार होगा तो ब्रीड अच्छी नहीं करेगा या ब्रीड करेगा ही नहीं, हम उसको सही करने में लग जाएंगे। तो इस वजह से जो है यहाँ पे बर्ड्स को जो है वो रखना और उसको ब्रीडिंग सीजन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्वेशन करने का टाइम है। हमें अपने बर्ड्स को इस टाइम पे जो बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे बस बर्ड को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बहुत सारे मसले आ जाते हैं, बहुत सारे मसले। ज़रा सा जो है वो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो आँख का मसला हो गया, आपने सॉफ्ट फूड डाला तो उसमें जो है वो पड़ा रह गया या दूसरे दिन तक आपने नहीं निकाला, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गया तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, बर्ड्स को मोशन लग गए। खासकर जो है वो बजरी को बहुत ज़्यादा जो है वो मसले इस टाइम पे आते हैं, बजीज बर्ड्स को बहुत ज़्यादा मसले आते हैं इस टाइम पे। तो बजीज बर्ड जो भी रखते हैं वो तो बहुत ही जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो को सुने और देखें बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि जो है वो कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इस ब्रीडिंग सीजन से पहले जो बरसात का मौसम है उसमें यूज़ की जाती हैं और कौन कौन से मसले आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कई सारे मसले ब्रीडिंग सीजन से पहले बरसात के मौसम में आते हैं। बर्ड्स को तरह तरह की दिक्कतें लगती हैं, उन सब के बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम। तो दोस्तों, मैं जाफर खान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में द एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम में। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बरसात का मौसम आ गया है और ये बरसात का मौसम जो है वो ब्रीडिंग सीजन से जस्ट पहले है। ये मौसम खत्म होगा बरसात का, हम लोग ब्रीडिंग सीजन पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारे बर्ड्स यहाँ पे बीमार हो गए तो ब्रीडिंग सीजन पे जाते जाते वो बीमार ही रहेंगे और उनको फिर ठीक करना जो है या ठीक करते करते ज़्यादा टाइम लग गया तो हमारा ब्रीडिंग सीजन खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस अपने बर्ड्स के साथ में लेने हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऑब्जर्वेशन में अपने बर्ड्स को रखना है और कोई भी ऐसी चीज़ बर्ड्स को खाने में नहीं देना है जो बर्ड्स को नुकसान कर जाए और उसके साथ में मसले बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएं। तो दोस्तों, हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे अलर्ट रहना है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पे अगर अलर्टनेस में कमी आ गई, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन में कमी आ गई, यहाँ पे हमने बर्ड की केयर में कमी कर दी तो ब्रीडिंग सीजन हमारा खराब होने वाला है। तो दोस्तों, स्पेशली जो है वो मैं बजरी कर रखने वालों के लिए, बजीज रखने वालों के लिए जो है वो आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिन भाइयों के पास में बजीज जो हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। बजीज में इस टाइम पे पेट के मोशन सबसे ज़्यादा आते हैं, पेट के मसले सबसे ज़्यादा आते हैं, उनके पेट में जो है वो दिक्कतें हो जाती हैं, उनको मोशन लग जाते हैं। बजीज में इस टाइम पे आँख में मसले आते हैं, क्योंकि सबसे नाजुक परिंदा बजीज होता है। ज़रा सा जो है वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ, बर्ड हमारा जो है वो सुस्त के फूल के बैठ जाता है और उसके साथ में मोशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बजीज में इस टाइम पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसले जो है वो सारे ही बर्ड्स में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉज ऑफ की कभी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 90-95 तक पहुँच जाता है, कभी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है और जो है वो हबस सी बन जाती है हमारे यहाँ। तो इस तरीके के बहुत सारे मसले जो है वो बरसात के मौसम में आते हैं। और जो धूप निकलती है, अगर हल्की सी बारिश हो गई, धूप निकल गई तो मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो जाती है। टेम्परेचर देखने को लगेगा कि हाँ हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो 32 मेंटेन है, हमारे यहाँ तो भाई 35 मेंटेन है, हमारे यहाँ तो 30 ही मेंटेन है, लेकिन हबस बन जाती है, उसमें भी बर्ड्स को मसले आते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सफाई को लेके, क्योंकि जो है वो बारिश के मौसम में हमने अपने बर्ड्स को सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। हमने उनको डेली जो है वो पानी चेंज करके देना है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार पानी चेंज करना है और पानी हमें जो है वो बर्ड्स का जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो ऐसी जगह पे रखना है
कि अगर हमने साइड बाय साइड स्टिक्स लगा रखी है, परचेज लगा रखी है, तो पानी बीच में रखना है, दाना बीच में रखना है, सॉफ्ट फूड बीच में रखना है, ताकि जो उनकी फीसेस होती हैं, जो उनकी जो पूप होती है, वो दाने या पानी में ना गिरे, जिससे कि पानी और दाना साफ बना रहे। और उसके बाद आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार जो है वो उनका पानी चेंज कर देना है, ताकि जो है वो किसी भी तरीके का पानी में अगर कोई चीज़ पड़ गई और पानी गंदा हो गया है, पानी दूषित हो गया है, तो वो पानी जो है वो साफ हो जाए। आप लोगों को पानी दिन में कम से कम 2 से 3 बार चेंज करना है। दाना ये नहीं है कि आपने एक बार दाना डाल दिया तो जो है वो 3 दिन के लिए दाना पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ना करें आप लोग। दाने का बिल्कुल ख्याल रखें। डेली जो है वो उनके पॉट्स को, पानी के पॉट को साफ करें। डेली जो है वो जो दाना जिसमें आप दे रहे हैं उनके पॉट को साफ करें। धूप में रख के सुखाएं उनको, ताकि किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना डेवलप हो पाए। इसके लिए आपको करना क्या है कि कम से कम जो इन्वेंट्री है, जो पॉट है, जो आपके कम से कम 2 मेंटेन करने हैं। 2 पानी के पॉट, 2 सॉफ्ट फूड के पॉट, 2 आपको खाने के जो सीड मिक्स आप दे रहे हैं उनके पॉट मेंटेन करने हैं। एक पॉट में आपने लगाया है तो दूसरा पॉट आप धो के धूप में सुखाएंगे, और उसके बाद जब वो सूखा होगा तो दूसरे दिन जो सूखा वाला है वो आपको लगा देना है, और ये गंदे वाले इनको धो के वापस धूप में रख देना है। तो इस तरीके से जो है वो आप अगर करेंगे तो बर्ड्स में जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड की। दोस्तों, सॉफ्ट फूड पे बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो देना है। हम तो अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड से थोड़ा सा दूर रखते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट फूड, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बरसात के मौसम में नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, और टाइम की कमी की वजह से जो है वो बर्ड्स को सॉफ्ट फूड से दूर रखता हूँ। मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट फूड जो है वो भर भर के देने की जरूरत इस टाइम पे नहीं है, क्योंकि जो है वो सॉफ्ट फूड ज्यादा आप बर्ड्स को देंगे, पेट के मसले ज्यादा आएंगे। उसके बाद जो है वो सॉफ्ट फूड जो आप डाल के छोड़ देते हो या ज्यादा देर हो जाती है तो उसमें बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से डेवलप कर जाता है, और वो अगर हमारे बर्ड्स हमारे उनको खाते हैं तो उनको फायदा मिलने के बजाय वो नुकसान में आ जाते हैं। उनको पेट के बहुत सारे मसले हो जाते हैं, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उनको डिसेंट्री हो जाती है, उनको मोशन लग जाते हैं, उनको जो है वो बार बार मोशन करने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन से बर्ड हमारा मर जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है वो हमने जो है वो अपने बर्ड्स को थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट फूड से आपको डिस्टेंस बना लेना है। आपको 2 से 3 दिन में अगर आपने सॉफ्ट फूड दिया तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको सॉफ्ट फूड देना है। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज्यादा सॉफ्ट फूड केजेस में नहीं होना चाहिए। बर्ड खा रहा है, जितना खाना है उसको खा लेगा, उसके बाद सॉफ्ट फूड आप विड्रॉ कर लीजिए केजेस से, सॉफ्ट फूड निकाल के आप फेंक दीजिए, बाहर के परिंदों के लिए रख दीजिए। अगर थोड़ा बहुत बचा है वो भी बेचारे इस बहाने सॉफ्ट फूड खाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है वो सफाई का पूरा ध्यान रखना है। हमने जो है अपने केजेस की डेली सफाई करनी है, उनमें ट्रेज लगी हुई है, उनको डेली निकाल के धोना है। 2 ट्रे मेंटेन करके चले। एक ट्रे को आप धो के सुखा के जो है वो आप धूप में रखेंगे, दूसरी ट्रे को जो है आप लगाएंगे। इस तरीके से जैसे आपको पॉट की इन्वेंट्री मेंटेन करनी है 2 के हिसाब से, उसी तरीके से आपको ट्रे की इन्वेंट्री 2 के हिसाब से मेंटेन करनी है। और पॉट को, ट्रे को धूप में दिखाना बहुत जरूरी है। केजेस में एवरेज में किसी तरीके की स्मेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम वेंटिलेशन के ऊपर। वेंटिलेशन जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। अगर आपको लग रहा है कि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा हुआ है और जो है वो नमी सी महसूस हो रही है आपको, तो आप जो है वो अपने केजेस में जो है वो फैन का अरेंजमेंट करें, फैन चलाएं, या तो एग्जॉस्ट का अरेंजमेंट करें, एग्जॉस्ट चलाएं। इस तरीके से जो है वो आपको नमी को मेंटेन करना है। हबस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। वेंटिलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आप एग्जॉस्ट फैन का यूज कर सकते हैं। नमी ज्यादा है आप फैन लगा सकते हैं। कूलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो इस टाइम पानी चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मौसम में जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप जो है वो बिना पानी के कूलर चलाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके बर्ड्स के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो वेंटिलेशन वाला जो है वो सिनेरियो क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बताया कि सॉफ्ट फूड किस तरीके से देना है। सफाई दोस्तों जो है, जो आपका जो फर्श है, आपका जो फ्लोर है केज का, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए बरसात के मौसम में। अगर आप उसके अंदर शीट्स वगैरह डालते हैं तो वो भी जो है वो 2 की इन्वेंट्री में मेंटेन करें, वो भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। पॉट्स को किस तरीके से यूज करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ताकि बर्ड्स में जो है वो किसी तरीके का कोई भी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना डेवलप हो पाए, किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन ना डेवलप हो पाए, या बर्ड्स कोई भी इस तरीके की चीज, कोई भी इस तरीके का सीड मिक्स जो गीला है उसमें फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो चुका है, बर्ड्स को अपने बिल्कुल ना दें। आप बिल्कुल किसी तरीके का लालच न करें, अदरवाइज बर्ड आपका सर्वाइव करने वाला है अगर आपने किसी तरीके का लालच किया है। तो दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के बहुत करीब हम लोग खड़े हुए हैं। इसके बाद जैसे ही अगस्त का मौसम आता है, अगस्त का महीना आता है, अगस्त के महीने में हमने अपने बर्ड्स को बॉक्स दे देना है। तो इसलिए जो है वो इस महीने हमने अपने बर्ड्स को बहुत ज्यादा जो है वो इस तरीके से मेंटेन करके चलना है। अब अगर बात करते हैं कि जो है बर्ड्स के आपको जो है वो एकदम से फूल के बैठ जा रहा है, क्योंकि बरसात में अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड्स एकदम से फूल के बैठ जा रहा है, और डिसेंट्री के मसले भी बहुत ज्यादा इस टाइम पे बर्ड्स को आते हैं, और बर्ड्स का मोशन भी जो है वो बदल गया है, कुछ डिसेंट्री सी कर रहा है, फूल सा बैठ के गया हुआ है।
अब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि इस तरीके के मसले बहुत ज़्यादा मेरे पास तेजी से आए, मेरे पास पीएम में लोगों ने बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मेरे बर्ड जो है वो फूल के बैठ गया है, और सर वो उसके जो एक्टिविटी है वो बहुत जो है वो कम हो गई है, कुछ मोशन भी जो है उसका ठीक नहीं लग रहा है। तो इस तरीके के अगर कोई मसले आते हैं तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कुर्ची क्यू ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक की मेडिसिन है। 1 लीटर पानी में 10 कतरे डाल के आप अपने बर्ड को 3 दिन का कोर्स जो है वो जुलाई अगस्त इन दोनों महीनों में करा दीजिएगा। महीने में 15 दिन में 3 दिन का एक कोर्स कराते, चलें 15 दिन का एक कोर्स कराते हैं कुर्ची क्यू का। इंशाल्लाह इस तरीके का अगर कोई मसला आता है कि बर्ड्स फूल के बैठ जा रहा है, बर्ड्स को डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये सारे मसले जो है वो खत्म हो जाएंगे। कुर्ची क्यू का काम होता है जो बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है बर्ड्स के पेट में, या कुछ तरीके की डिसेंट्री के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं बरसात के मौसम में, तो उन सबको खत्म कर देती है। उसके बाद जो पेट की प्रॉब्लम से जो बर्ड को फीवर हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बुखार आता है, आप भी देखते होंगे छोटे बच्चों की बुखार, अगर छोटे बच्चों की अगर डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, मोशन लग जाते हैं तो फीवर हो जाता है। इसी तरीके से बर्ड बहुत नाजुक होते हैं, कहीं की भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम उनको होती है तो फीवर आ जाता है। तो उन सब के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है कुर्ची क्यू। और यह कुर्ची क्यू मेडिसिन जो है वो आलू बुखारा से बनाई गई हुई है। ये आपने अपने बर्ड्स को दे दी तो समझ लिए बर्ड्स को आपने आलू बुखारा खिला दिया। तो कुर्ची क्यू बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और बर्ड्स के लिए बरसात के मौसम में जो है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। 15 दिन में जो है वो 3 दिन का एक कोर्स करा दें, 1 लीटर पानी में 10 कतरे डालें और अपने बर्ड्स के केज में रखें। उसके बाद 8 घंटे ये पानी केजेस में रहेगा, उसके बाद ये पानी विड्रॉ करके फेंक देना है आपको, और फिर फ्रेश पानी डाल देना है। इस तरीके से 3 दिन आपको करना है। 3 दिन करने के बाद जो है आपको छोड़ देना, और फिर 15 दिन के बाद सेम रिपीट कर देना है। तो इस तरीके का अगर कोई मसला आ भी रहा होगा आपके बर्ड्स के साथ में, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरीके का कोई मसला आपके बर्ड्स के साथ में नहीं आएगा। तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि हमने अपने बर्ड्स को इस टाइम पे, क्योंकि हम बर्ड्स को जो है वो तैयार भी कर रहे होते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, जो भी हमने बताई है सफाई से रिलेटेड, सॉफ्ट फूड से रिलेटेड, उनकी वेंटिलेशन से रिलेटेड, तो हमारे बर्ड्स के लिए वो बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो यूजफुल हो जाती हैं, और हमारे बर्ड्स जो है वो उनसे बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। और बरसात का मौसम जो है, जो एक गंदा मौसम कहा जाता है, गंदगी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम बहुत अच्छे से जो है वो क्रॉस करके ब्रीडिंग सीजन में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बरसात का मौसम है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है वो मसले जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। कई बार आपने मेरे पास ये भी कई सारे केसेस आए हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बर्ड देखिए कॉकटेल है, ये मुंह फुला के जो है वो सांस ले रहा है। इस तरीके के जो है वो मसले बहुत ज्यादा आएंगे कि बर्ड मुंह खोल के हाँफने लगता है, सांस लेने लगता है, उसको दिक्कत होने लगती है, कभी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके के दोस्तों भी जो है वो मसले बरसात के मौसम में ज्यादा आते हैं। तो मैंने कहा कि ये भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि बरसात के मौसम में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसले अगर आ रहे हैं तो आपको क्या कर रहा है। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमने जो कई सारी मेडिसिन आप लोगों को बताई हैं, उसमें मैंने आप लोगों को काली मुर्गी बताई है, उसमें मैंने नाइट्रिन मुर्गी बताई है, उसमें हमने आपको ये जो मैग्नीशिया फॉस 6 भी बताई है। इस तरीके की बहुत सारी दवाएं हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बताई है। एकोनाइट का यूज भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसलों के लिए करते हैं। तो इन सारी दवाओं को आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, वीडियोस भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर रेकवेज ने जो है इन सारी दवाओं का जो है वो इन सारी दवाओं को मिक्स करके फार्मूला बना दिया है, और उस फार्मूले का नाम है R9। ये R9 दवा जो है वो बहुत ही बढ़िया रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसलों के लिए काम कर रही है। किसी भी तरीके का बर्ड्स के अंदर जो है वो सांस लेने में खरखराहट की आवाज आ रही हो, बर्ड जो है वो मुंह खोल के सांस ले रहा हो, बर्ड मुंह खोल के इधर भाग रहा हो, उधर भाग रहा हो, कंजेशन का प्रॉब्लम हो रहा हो, बर्ड्स की नाक से पानी आ रहा हो, बर्ड्स की नाक से म्यूकस आ रहा हो, बर्ड्स की नाक से पीला पीला सा फ्लूइड बाहर आ रहा हो, इस तरीके का कोई भी मसला अगर आता है तो R9 डॉक्टर रेकवेस्ट की है, जर्मन की मेडिसिन है, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर इस तरीके का मसला कोई आपके बर्ड्स के साथ में आ रहा है तो 1 लीटर पानी में 10 कतरे डाल के आप अपने बर्ड्स के केज में रख दें, और इंशाल्लाह जो है 8 घंटे केजेस में रखकर रहने दें और पानी को निकाल के फेंक दें। इस तरीके से 3 दिन आप कर लें, इंशाल्लाह बर्ड के साथ में जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला होगा वो बहुत ही आसानी से जो है वो ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, बर्ड्स आपका फिट हो जाएगा। और अगर जो है प्रिकॉशनरी बेसिस पे अगर आप एक कोर्स कराना चाहते हैं तो 3 दिन का एक कोर्स महीने में जो है वो जुलाई के महीने में आप अपने बर्ड्स को कराते हैं, ताकि अगर इस तरीके का कोई मसला आ रहा है तो वो भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों टाइम टू टाइम पे जो है मैं आप लोगों को इसीलिए गाइड करता रहता हूँ, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैंने बहुत सारे मेडिसिन बताई हुई हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे केसेस भी उन दवाओं से ठीक किए हुए हैं। लेकिन ये एक दवा जो है, एक फार्मूला में कई सारी दवाएं मिक्स हैं और एक ही दवा जो है वो सब काम कर देती है। तो ये एक नई चीज नॉलेज में आई, मैंने इसका इस्तेमाल किया लोगों के बर्ड्स के ऊपर, और बर्ड्स उनके माशाल्लाह से बहुत ही बेहतर हुए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मैंने कहा कि मैं इस पे भी जो है वो आप लोगों को वीडियो में बता दूं, ताकि हमारे भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत परेशान होते हैं,
बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि सर आज हमारे बर्ड्स की जो है वो खटखट परकर की आवाज़ आ रही है सांस लेने में, सर हमारा बर्ड जो है वो मुंह खोल के इधर उधर भाग रहा है, सर हमारे बर्ड्स की जो है वो नाक से पानी आ रहा है, सर हमारे बर्ड्स की नाक से पीले रंग का फ्लूइड आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसले बरसात के मौसम में अक्सर जो आ जाते हैं, तो उसके लिए R9 डॉक्टर रेकवेश का R9 आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो है वो बर्ड्स आपका जो बहुत बेहतर रहने वाला है, फिट होने वाला है। तो दोस्तों हमने अपने ब्रीडिंग सीजन की तैयारी कैसे करानी है पहले भी वीडियो में बताया था। उसके बाद बरसात का मौसम आ गया ब्रीडिंग सीजन से पहले, तो उसमें हमने क्या करना है वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को आज आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और फिर दोस्तों में भी शेयर करें जो बर्ड्स का शौक रखते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने अपने बर्ड्स को बरसात के मौसम में मेंटेन करके चलना है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई नॉलेज के साथ में, और आप लोगों से रूबरू होंगे। जाफर खान को आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।